हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रखा है और यहाँ पे मैं बना रही थी सबके लिए लंच वगैरह। तो आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू उबाल लिया था। जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, जब सुबह उठी थी, उसी टाइम में मैंने आलू वगैरह उबाल लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं टमाटर वगैरह काट के सीधा सब्ज़ी छोंक दूँगी और फिर उसके बाद जाऊँगी मेथी वगैरह जब तक साफ़ कर लूँगी। क्योंकि तो सबसे पहले मैंने तेल डाला, उसमें जीरा डाला, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च मैंने डाल दिया था और साथ ही साथ मैंने हल्का हल्का क्या स्वाद अनुसार मैंने नमक भी डाल दिया था ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। इसको ढक के मैंने हल्का सा पका लिया था। जैसे कि देख सकते हैं हमारे टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके थे। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, बस इसी यही सारे मसाले ऐड कर दिए थे और हल्का सा बस इसमें पानी ऐड करके इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इसको छोड़ दिया था मसाला पकने के लिए। क्योंकि ये मसाला पकता है टमाटर के साथ तो बड़ा अच्छा स्वाद आता है, तो इसलिए मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था मैंने। और फिर चली गई थी मैं, मेथी साफ़ करना था मुझे, इसीलिए मैंने आलू वगैरह तो वैसे मैंने पहले ही छीन लिए थे। तो यहाँ पे मैं मेथी साफ़ करने लग जाती हूँ और मेथी साफ़ करने के बाद इसको पीस लूँगी और फिर इसको आटे में मिला के, मतलब आटे में मिला के इसको अच्छी तरीके से गूँध लूँगी। वो भी आप सभी को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रखा था, ऐसे ही 7 या 7:15 के करीब हो रहा होगा इस टाइम पे। तो सोची थी कि रात में मेथी वगैरह साफ़ कर लूँगी, बट रात में ये होता है ना कि याद ही नहीं रहा, दिमाग से ही निकल गया। वरना रात में याद रहता तो रात का ही, मतलब रात में ही काम हो जाता, फिर मुझे अभी साफ़ नहीं करना पड़ता, सीधा मैं हाथ के हाथ आटा वगैरह लगा लेती। वैसे कोई लेट वगैरह तो नहीं हो रहा था अभी, क्योंकि अभी बहुत टाइम था मेरे पास। क्योंकि ये 8:30 बजे के करीब खाते हैं और 9 बजे के करीब ऑफिस जाते हैं। बट यहाँ पे बाबू उठ गया था तो वहाँ शोर मचा रहा था, रो रहा था। यहाँ से मैं फिर आवाज़ लेके उठा भी ली थी। फिर मैंने आटा निकाला और उसमें डाला नमक, हल्का सा नमक डाला और मैंने इसका मेथी का पेस्ट अच्छी तरीके से बना लिया था। और इसमें फिर हल्का सा मैं, हल्का क्या मतलब ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा अजवाइन डालूँगी। ज़्यादा अजवाइन डाल के मेरे को अच्छे लगते पराठे वगैरह जो कुछ भी हो। हल्का सा नमक और अजवाइन दिया था मैंने इसमें। और जो मैंने पेस्ट बनाया था मेथी का, मिक्सी में मैंने इसको पीस लिया था और इसके अंदर ये डाल दूँगी और अच्छी तरीके से इसको गूँथ लूँगी। और फिर बस हल्का हल्का ऑयल लगा के इसको मैं पराठे सेक लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं आटा वगैरह लगा रही होती हूँ और साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी थी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था। सुबह बस मसाले में मैंने आलू वगैरह मिक्स करा, हल्का सा मैंने उसको भुना और पानी डाल दिया था लास्ट में, हल्का सा गरम मसाला डाल के। सब्ज़ी बस यहाँ पे हमारी पक रही थी, बस जो पानी डाला था उसको थोड़ा सा पकना था। और यहाँ पे जब तक आटा भी लग जाए, जब तक मैं आटा लगाऊँ तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएंगी। तो आप सभी को बस बैक कैमरे से दिखाने वाली हूँ। ये देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। तो थोड़ा इसको मैं तरी वाली रखनी चाहती थी, इसलिए मैंने इसका मतलब पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा, मतलब नॉर्मली सूखता है ना तो आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो ही जाती है, इसलिए थोड़ा सा पानी वाला ही उतार देती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैं पराठे सेकने लग गई थी और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड वही तैयार वगैरह हो रहे थे, ब्रश वगैरह वही नहाना धोना हो रहा था। जब तक मेरे पराठे भी बन चुके थे, जब तक वो नहा धो के आए मैंने लंच वगैरह भी पैक कर दिया और जितने भी खाना बना था सबका बना के मैंने रख दिया। और आज मुझे करनी थी थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई। तो हमारे गांव में किसी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से अभी पूजा पाठ नहीं होगा, मतलब सूतक वगैरह लग जाता है ना, जब हमारे कोई मतलब अपने होते रिलेटिव, तो कुछ दिनों के लिए मतलब पूजा वगैरह नहीं करना होता है। तो बस इसी की वजह से तो आज पूजा वगैरह करना नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा मैं जो थोड़ा बहुत घर का मतलब फ्रिज को साफ़ करना था, मुझे बहुत दिन से मैं सोच रही थी आज साफ़ करूँ कल साफ़ करूँ, पर कर ही नहीं पाती क्योंकि खाना बना के सीधा मैं नहा लेती थी, नहा के सीधा पूजा वगैरह करना होता था। तो आज पूजा वगैरह करना नहीं था, तो मैंने सोचा कि यही घर के थोड़े बहुत जो काम थे वही निपटा लूँगी। तो खाना वगैरह बनाया, सब चले गए थे ऑफिस वगैरह। और खाना वगैरह बनाने के बाद सबसे पहले मैंने करा इसको तैयार, क्योंकि ये पानी गिरा के, 1 गिलास पानी गिरा के पूरे शरीर गीला कर चुका था। तो मैंने सोचा हाथ के आती इसको भी तैयार कर देती हूँ, फिर कोई अपने काम वगैरह में लगाऊंगी। तो बस मैंने इसको नहलाया खिलाया और यहाँ पे इसको मैंने तैयार कर दिया। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। तो आज मुझे, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि मुझे फ्रिज को साफ़ करना था, तो बस यहाँ पे वही सब्ज़ी वगैरह मैं निकाल ली थी। और इतनी सारी पन्नी वगैरह कूड़ा कबारा पूरा इसमें इकट्ठा हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन, लगभग 1-2 महीने से नहीं साफ़ नहीं हो रहा होगा फ्रिज। तो मैंने सोचा कि आज कर ही लेती हूँ, छोटे मोटे कुछ ना कुछ, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है। देख सकते हैं कड़ी पत्ते कितने सारे पत्ते फैले हुए थे, उसमें बीज फैले हुए थे, मतलब
बड़ा गंदा हाल हो रखा था फ्रिज का। तो मैंने सोचा आज इसको अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करूँगी, अंदर से बाहर से। ऊपर वाला भी जो हमारा फ्रीज़र है उसमें भी अच्छी तरीके से वैसे तो उसमें कुछ हम अभी मतलब ठंडी का टाइम चल रहा है तो बर्फ़ बर्फ़ तो जमाते नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत मतलब सामान भी बहुत ही कमी ना के बराबर ही रहता है। दूध वगैरह भी बाहर ही रखते क्योंकि अभी ठंड है, इसी की वजह से। तो बस इसमें थोड़ी बहुत सब्जियाँ वगैरह रहती हैं तो। और बीच बीच में ही आके कुछ 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 मतलब कोई कोई सामान ऐसे उठा रहा था, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था। ऐसे पानी वाला भी मतलब वहाँ पे ऐसे साफ़ करी थी तो वहाँ पे हल्का हल्का पानी भी गिरा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मतलब गिर ना जाए, पर वो मानता नहीं है। एक बार जिद पे अड़ जाता है तो मतलब वही उसको करना होता है। मतलब उल्टे उल्टे काम जितना उससे होगे ना, मतलब करवाना हो वो करवा सकते हो, जो भी बोलूँगी ना उसका बिल्कुल उल्टा करता है वो। तो यहाँ पे बस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, बस ऊपर नीचे दोनों भी साफ़ हो चुका था, बस बाहर से साफ़ करना था मुझे। और फिर आज कपड़े भी मुझे बहुत सारे धोने थे क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धो रही थी। तबीयत बीच में ठीक नहीं हो जाती है इसी की वजह से, या कभी कुछ हो जाता है तो इसलिए 2 दिन से कपड़े फिर से नहीं धो पा रही थी मैं। तो वो कपड़े रखे हुए थे और फिर मैंने सोचा कि उन कपड़ों को भी आज ही धो लूँगी। इसको साफ़ करने के बाद फिर मैंने सोचा कि आज दोनों रूमों के बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देती हूँ। वैसे इस वाले रूम का तो करती रहती हूँ, उस वाले में पापा वगैरह भी रहते हैं दिन के टाइम में तो चेंज कर नहीं पाती हूँ। तो पापा के आने से पहले मैंने सोचा कि आज चेंज वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि काम मेरा जल्दी हो जाता है सुबह सुबह के करीब। बट पापा कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कभी कभी लेट आ जाते हैं, तो इसी की वजह से बेडशीट चेंज वगैरह नहीं हो पाता है। सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है तो सुबह सुबह उठते ही सीधा मैं झाड़ू पोछा करके सीधा खाना वगैरह बनाने लग जाती हूँ, इसलिए मुझे सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता रहता है। उसके बाद फिर वही बहुत सारे काम आ जाते हैं और छोटे छोटे कामों को क्या ही गिनवाना। तो यहाँ पे फटाफट से बेडशीट बिछाया और देख सकते हैं साइड साइड में वो क्या कर, उसको गद्दा उठा के गद्दे के नीचे घुसना था। मैं कितना भी उसको बोल रही थी, कुछ भी बोल रही थी, मतलब उसको कैसे भी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं सुन रहा था। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कुछ ना कुछ बोला था। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत इससे बातें करी और जितने भी कवर ववर थे सब में लगा दिया। फिर मैं चली जाऊँगी दूसरे वाले रूम में क्योंकि उसका मतलब 1 हफ्ते से उस वाले रूम का बेडशीट ना चेंज हुआ ही नहीं, वो रखा ही हुआ था। तो मैंने सोचा आज कर देती हूँ, बहुत दिन हो गया है। तो आज का दिन वैसे मेरा पूरा मतलब पूरा आधा दिन तो काम काम में ही निकल चुका था। मुझे काम वाम करते हुए 1 बज चुके थे, 1 या 12:30 के ऐसे करीब कुछ बज चुके थे। पर जो हमारे हस्बैंड होते हैं ना उनको लगता है कि हम पूरे दिन सोते रहते, कुछ भी नहीं करते। तो खासकर मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि मेरी वीडियो देखे और समझे। तो ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि जो भी मतलब हाउसवाइफ होती हैं, मतलब कि ये मतलब पूरे दिन तो घर में ही रहना है, घर में थोड़ा बहुत काम थोड़ी मतलब काम थोड़ी ना होता है, थोड़ा बहुत करके फिर सो जाओ। ये मैं मानती हूँ कि हम दोपहर में सो जाते हैं, बट सुबह से लेके लगभग 12-1 बजे के करीब लगातार ही काम वगैरह जो रहता है वो हम करते ही रहते हैं करते रहते हैं। अब पूरे दिन का सिलसिला ये चलता ही रहता है। बस दोपहर में जब मैं 1-2 घंटे के करीब जो सोती हूँ बस उस टाइम पे फ्री रहती हूँ। उठने के बाद भी फिर वही सेम, मैं अपनी नहीं बता रही, मैं सारे हाउसवाइफ की बोल रही हूँ। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा रूटीन, वैसे सुबह सुबह का ही था इसके। और इसके बाद फिर बस ये बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, पिलो कवर जो भी हैं वो लगा दूँगी और जितने भी ब्लैंकेट थे ना उन सभी को फोल्ड करके रख दूँ क्योंकि बहुत तो रात में सब ओढ़ते हैं और उसको सुबह ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो अजीब सा ही पूरे बेड पे ऐसे फिला फिला सा लगता है, तो बड़ा अजीब सा ही लगता था। मैंने सोचा आज सबको फोल्ड कर दूँगी और साइड में फिर रख दूँगी। और इसके बाद फिर कुछ करना नहीं था मुझे। वैसे मैंने इस टाइम पे जब मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज करी थी मैंने पानी लगा रखा था क्योंकि इसके बाद जस्ट मैं नहाने वाली थी क्योंकि घर के सारे काम वगैरह मेरे कंप्लीट हो चुके थे। और बस इसके बाद नहाऊंगी। बस पहले मैं कपड़े धो लूँगी और वो भी कपड़े मैं हाथ से ही धोऊंगी कि उतने से कपड़े के लिए क्या ही मशीन लगाना, मशीन लगाते हैं थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है मेरे हिसाब से। हाथ से हम बेशक जल्दी धो लेते हैं, मशीन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस लड्डू के पैंट वगैरह ही थे मेरे, 1-2 जोड़ी कपड़े थे, बस उन सभी को हाथ से धो के और बस मशीन में ड्राई कर लूँगी ताकि जल्दी से सूख जाए क्योंकि मुझे टाइम ही हो गया था इतना ज़्यादा। तो 12 बजे के करीब तो शायद मैं कपड़े धोने ही गई होंगी, तभी शायद 12:30 बजे के करीब नहा धो के मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी। नहा के सीधा यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी कपड़े सुखाने क्योंकि कपड़े सूख जाए टाइम से तो वही ठीक रहता है फिर। और फिर इसके बाद बस खाना वगैरह खाऊंगी तो आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था मुझे। तो
क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज सारा काम कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ का ना यही झमेला हो जाता है कि आज करूँगी कल करूँगी, और ये फिर ना इस सब में ना ये रह ही जाता। और घर भी साफ़ सुथरा रहता है ना, तो अंदर से भी अच्छा मतलब अच्छा लगता है। और सब कुछ जहाँ पे जो रखो वो चीज़ वहाँ पे रहती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर मेरा बेटा ऐसा है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती, जो चीज़ साफ़ करके आऊँगी ना उसी को बिखेर देता है। बट अभी छोटा है, अभी समझता नहीं है, बट कोई नहीं। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी छोटी सी ये व्लॉग, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो बस नीचे जाऊंगी और खाना खाऊंगी, तो खाने में जैसे कि आप सभी को दिखाया था मैंने, यही बना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून।